पांडवों की अंतिम यात्रा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध की विनाशकारी छाया से निकलकर सत्य और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। राज्य का भार सफलतापूर्वक अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सौंपकर युधिष्ठिर और उनके भाई हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति और स्वर्ग की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा थी। इस वृतांत में 10 प्रमुख घटनाएं और मोड़ हैं, जो इस अंतिम यात्रा को और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाते हैं। हिमालय की ओर प्रथम कदम। पांडवों की अंतिम यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब युधिष्ठिर ने ये समझ लिया कि इस संसार में अब उनका कोई उद्देश्य शेष नहीं है। राज्याभिषेक के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने सांसारिक बंधनों को छोड़कर उस पथ पर चलें, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। सभी पांडव और द्रौपदी ने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया। वह क्षण अत्यंत भावुक था, जब उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा के प्रारंभ में ही उन्होंने ये निश्चय किया कि वह केवल अपनी आत्मा के उद्धार के लिए चलेंगे और सांसारिक वस्तुओं से मुक्त रहेंगे। द्रौपदी का पतन, एक दुखद घटना। जैसे जैसे पांडव हिमालय की ओर आगे बढ़ते गए, सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। जब द्रौपदी गिरी, भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, जबकि उसने हम सबको समान रूप से प्रेम करने का वचन दिया था। यह उसका कर्मफल है। यह सुनकर भीम दुखी हुए, परंतु सभी पांडवों ने यात्रा जारी रखी। द्रौपदी का पतन ये दर्शाता है कि कैसे उनके कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा, जो इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण मोड़ था। सहदेव का पतन, ज्ञान का अभिमान। द्रौपदी के पतन के बाद सहदेव भी गिर गए। सहदेव की गिनती महाभारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में होती थी। जब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पतन का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सहदेव अपने ज्ञान के कारण अभिमानी हो गए थे। उन्होंने स्वयं को अन्य भाइयों से श्रेष्ठ समझा और यही उनके पतन का कारण बना। सहदेव का पतन ये सिखाता है कि चाहे ज्ञान कितना भी हो, यदि वह अहंकार में बदल जाए तो पतन निश्चित है। नकुल का पतन, सौंदर्य का गर्व। सहदेव के बाद नकुल भी गिर गए। नकुल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पतन का कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा, नकुल अपने सौंदर्य पर गर्व करते थे और इसे अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते थे। नकुल का ये पतन ये दिखाता है कि सौंदर्य भी क्षणिक होता है और इसका गर्व विनाश का कारण बन सकता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक गुणों का महत्व होता है। अर्जुन का पतन, वीरता का अभिमान। नकुल के बाद अर्जुन का पतन हुआ। अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। भीम ने युधिष्ठिर से अर्जुन के पतन का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने अपने धनुष की शक्ति और अपनी वीरता पर अत्यधिक गर्व किया। उन्होंने अपने शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। उनका ये गर्व ही उनके पतन का कारण बना। अर्जुन का पतन ये दिखाता है कि जब वीरता अहंकार में बदल जाए, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। भीम का पतन, भूख और क्रोध का परिणाम। अर्जुन के बाद भीम का भी पतन हुआ। भीम अपनी शक्ति और भूख के लिए प्रसिद्ध थे। भीम के पतन पर युधिष्ठिर ने कहा, भीम ने अपने जीवन में भूख और क्रोध को कभी नियंत्रण में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा अपने शारीरिक सुखों को प्राथमिकता दी और इसी कारण उनका पतन हुआ। भीम का ये पतन ये सिखाता है कि किसी भी योद्धा के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। युधिष्ठिर का धर्म और कुत्ते की दया। अब केवल युधिष्ठिर ही शेष बचे थे, जो अपने साथ एक कुत्ते को लेकर चल रहे थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुत्ते को भी उनके साथ प्रवेश करने दिया जाए। इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्तों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर ने ये कहकर स्वर्ग का प्रवेश ठुकरा दिया कि वह अपने वफादार साथी को नहीं छोड़ सकते। ये घटना युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और करुणा को दर्शाती है। स्वर्गारोहण, सच्चाई का पर्दाफाश। जब युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार पर जाने से मना कर दिया, तो वह कुत्ता अचानक से धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। ये देखते ही इंद्र ने युधिष्ठिर की परीक्षा का रहस्य बताया और कहा कि यह एक परख थी, जिसे युधिष्ठिर ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। युधिष्ठिर के इस कार्य ने ये सिद्ध किया कि धर्म और करुणा की शक्ति सबसे बड़ी होती है और यही कारण था कि उन्हें स्वर्गारोहण का अधिकारी माना गया। युधिष्ठिर का निर्णय। नरक की यात्रा। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के बाद
जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा, तो इंद्र ने कहा कि उनके सभी भाई और द्रौपदी नरक में है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया और कहा, यदि मेरे भाई और पत्नी नरक में है, तो मैं भी उनके साथ वहां जाऊंगा। मैं अकेले स्वर्ग में रहकर आनंद नहीं मना सकता। युधिष्ठिर का ये निर्णय उनके महान व्यक्तित्व और भाइयों के प्रति उनकी असीम प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है। सत्य की विजय। युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति। युधिष्ठिर के इस महान निर्णय के बाद इंद्र ने असली सच्चाई उजागर की। वह बताते हैं कि यह सब एक परख थी और वास्तव में उनके सभी भाई और द्रौपदी स्वर्ग में है। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के कारण उन्हें स्वर्ग में प्रवेश का अधिकारी माना गया और अंततः वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में वास करने लगे। युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा न केवल एक शारीरिक यात्रा थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति की यात्रा थी। इस यात्रा में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने कर्मों के अनुसार सभी को न्याय मिला। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।